मुंगेर में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंचे 112 की टीम के एएसआई पर हमला। भीड़ के द्वारा उसके सर पर किसी धारदार हथियार से किया हमले में एएसआई संतोष सिंह गंभीर रूप से घायल। गंभीर अवस्था में एएसआई को बेहतर इलाज के लिए किया गया पटना रेफर। घटना की सूचना पर पहुंचे डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल मुंगेर में शुक्रवार की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर तैनात डायल 112 को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, जिसकी सूचना में डायल 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत नंदलालपुर पहुंचे, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट चल रही थी और वहां पहुंचकर एएसके और उनके टीम के द्वारा दोनों पक्षों के बीच मारपीट को खत्म करने की पहल की जा रही थी। पर दोनों पक्ष काफी आक्रोशित थे और पुलिस के बीच बचाव का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और तभी उसी भीड़ में से किसी ने आवेश में आकर एएसआई संतोष सिंह के सर पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे एएसआई तत्काल बेहोश होकर गिर पड़े और उनके सर से काफी खून बहने लगा। स्थिति को देखते हुए 112 टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें उठाकर तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल लाया गया और इस बात की सूचना थाना प्रभारी सहित जिले के पुलिस पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एएसआई को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस मामले में 2 दिन पहले ही पदस्थापित सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया है कि दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पर 112 की टीम वहां पर पहुंची और भीड़ में किसी ने एएसआई संतोष सिंह के सर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने वाले की पहचान की जा रही है। पुलिस किसी भी कीमत पर हमलावरों को गिरफ्तार कर दम लेगी। मालूम हो कि एक दिन पूर्व अररिया में भीड़ ने एएसआई राजीव रंजन को मार डाला था और राजीव रंजन का पैतृक आवास मुंगेर ही था और आज पुनः भीड़ ने एक एएसआई पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुफस्सिल थाना अंतर्गत नंदलालपुर करके गांव है, जहां पे कि आज 112 पे एक कॉल आई थी। वहां के लोकल थाने पे दो परिवार के बीच कुछ विवाद के मामला को कुछ विवाद था, उसको लेके एक कॉल आई थी। उसको सुलझाने के लिए 112 की टीम गई, जिसमें कि एएसआई संतोष सिंह जी गए थे। विवाद को सुलझाने के दौरान ही उनके जो पक्ष लड़ाई कर रहे थे उसमें से किसी अज्ञात आदमी के द्वारा उनके सर पे प्रहार किया गया, जिससे उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सूचना मिलने पे तुरंत थाने की टीम वहाँ मूव की, जिला की टीम वहाँ मूव की, उनको तुरंत लाया गया है। यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इनिशियल इलाज करवा के उनको तुरंत पटना हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तारी और उद्भेदन कर लेंगे। सर, अभी इनके साथ कौन कौन गए हैं? अभी इनके साथ हम पूरी मेडिकल टीम गई है, उसके साथ हमारे पुलिस के भी जवान और ऑफिसर साथ में गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये बताइए सर, कहाँ के रहने वाले हैं जी? ये भभुआ के रहने वाले हैं। एएसआई के पोस्ट पे यहाँ अभी यहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या चीज़ से उन पे प्रहार किया गया सर? अभी इनिशियली ये हम लोग कह नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लड बहुत निकल रहा था, पर जो पता चल रहा है अभी इनिशियल से वो है कि किसी धारदार या मजबूत चीज़ से इनके सर पे वार किया गया, क्योंकि चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है। सर, नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या बता रहे थे सर? उन्होंने इनिशियल इलाज कर दिया, बाकी मामला थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है तो तुरंत इनको इन्हीं लोगों के द्वारा पारस या कोई और हायर सेंटर जहाँ होगा पटना में हम लोग को रेफर किया गया। थैंक यू। कितना जख्म था, गहराई बताइए। देखिए, वो श्री संतोष कुमार सिंह जी है, एएसआई है, मुफस्सिल में पोस्टिंग में इनका 112 पे ड्यूटी करते हैं, जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुआ। तो फिलहाल जब वो यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर आए तो वेरी सिक कंडीशन में, बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पे पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा तो हमें लगा कि चॉप इंजरी है, लेकिन शार्प इंजरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। हमको लगता है 7-8 स्पेस जगह पर शार्प इंजरी थी। हमें लग रहा था कि शायद किसी धारदार हथियार से मारा गया है। तो इसका जो सल्की गायरी ब्रेन का होता है वो स्कल्प को तोड़ते हुए बाहर आया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण मरीज की स्थिति बहुत ही सीरियस थी। इवन कि इनकी बीपी नहीं थी, सैचुरेशन 28% पे यहाँ आया, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियस में थे। तो हम लोगों ने इमरजेंसी में जितना भी रिसक्सिटेशन हो सका तत्काल उनको वेंटिलेटर पे हम लोगों ने रखा और आइनोट्रॉप सपोर्ट जो जीवन रक्षक दवाइयाँ और प्रणाली होती है हम लोग सारा उसका इस्तेमाल करें और पेशेंट को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो मुंगेर जैसे जिलों में यथासंभव हो सकता था हम लोगों ने भरपूर किया। और हमारी टीम ने और डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और डॉक्टर अयूब आलम, मैं और डॉक्टर अमित कुमार सिंह सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड होने के नाते चूँकि पुलिस महकमे का मामला था
और चूँकि प्रशासन हमारी सेवा करता है तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग काम करें। हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद हम लोगों ने इंजरी के स्टेटस को देखते हुए मरीज को हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। एसपी साहब से हमारी बात हुई तो एसपी साहब ने कहा कि आप हायर सेंटर भेज रेफ़र कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो पेशेंट को हम लोगों ने वाइटल सिक्योर करके अपनी एम्बुलेंस जो है मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, वेंटिलेटर एम्बुलेंस थी, हम लोगों ने उसमें शिफ्ट कराया और तत्काल उन्हें हायर सेंटर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में हम लोगों ने रेफ़र किया है। फर्दर जो अपडेट है मीडिया बंधुओं आप लोगों को वहाँ से पारस से मिल जाएगी। यही जानकारी अभी तक जो जानकारी प्राप्त है वो आपने बताया। उनके नेशनल हॉस्पिटल की मेडिकल की टीम गई है जो आईसीयू एम्बुलेंस में सामान्यतः सब लोगों के साथ जाती है, लेकिन इसके स्पेशल सर्कमस्टांस को देखते हुए कुछ और हम लोगों ने मेडिकल एक्सपर्ट को उसमें बिठाया है ताकि उनको सिक्योर पहुंचाया जा सके। हम लोगों की कोशिश ये रही है। ये बताइए कि जख्म कहाँ पे है, कौन सा जख्म जो मेजरली हमको दिखाई पड़ी है वो ब्रेन पे शार्प इंजुरी है। सर पे किसी धारदार हथियार से मारा गया है जिससे कि ब्रेन का लगभग 25-30% ब्रेन बाहर आया हुआ था उनका। तो हम लोगों ने जो जी और राइट साइड में इंजरी है इनकी। बाकी इंटरनल इंजरी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं है। हम लोगों मार्क्स कितने जगह? कट मार्क्स लगभग 5, 6, 7, 8 जगह अप्रॉक्सीमेट ब्रेन में, जो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर डेप्थ बहुत ज़्यादा था। पूरा स्कल्प की जो हड्डी हम जो बाइट ले रहे थे तो पूरी चूर थी, स्कल्प की हड्डी जो पूरी चूर थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी जिसके कारण मरीज की बीपी नहीं मिल रही थी। दिस अ वेरी सीरियस कंडीशन। जी, आप अपना शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर एम अयूब आलम हुआ, मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल। सर एम्बुलेंस आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।